वहीं बंगाल के हालात को देखते हुए बंगाल के राज्यपाल से बीजेपी ने दखल देने की मांग की है। हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात सामान्य कराइए। अब बीजेपी ने कहा पलायन करने वाले जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षित वापसी हो, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की न्यायिक जांच हो। बीजेपी ने इस बात का भी जिक्र किया और गुहार लगाई राज्यपाल से कि हालात बेहतर किया जाए। जिन हिंदुओं ने पलायन किया एक बार फिर सुरक्षित तरीके से उनकी घर वापसी होनी चाहिए। आपने गवर्नर सीवी आनंद बोस को एक लेटर लिखे हैं जो हालत है मुर्शिदाबाद की, इस हालत के ऊपर क्या उम्मीद है गवर्नर से? देखिए, गवर्नर साहब से हम चाह रहे हैं कि वो इंटरफेयर करे, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो करना चाहिए वो करे। कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप सेंट्रल फोर्सेस को तैनाती करो और जहाँ जहाँ पे इस तरीके की घटना घटे ओपन है। आपने अगर वर्डिक्ट अच्छे तरीके से पढ़ा तो आप देखेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट की सोमेन मुखर्जी का बेंच था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने बताया उनका जो ऑर्डर है बहुत ओपन ऑर्डर है। कहीं पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की कमियां होती है, स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे सेंट्रल फोर्स डालने के लिए बोला है कोर्ट ने। तो ये बहुत बड़ी वर्डिक्ट है, इसलिए पश्चिम बंगाल में जहाँ भी कुछ होगा मैं कोर्ट से गुहार लगाऊंगा कि आपने जब एक बार अगर ऐसा वर्डिक्ट दिया है तो सिर्फ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, बाकी हर जगह में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो। और इसी की डर से आज कलकत्ता पुलिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि कलकत्ता पुलिस के ये जो बैटिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं ये बस एक आयुवाश है। देखिए, आयुवाश है कि बैटिंग सही है। बंगाल पुलिस का तो ऐसा कोई रोल हम लोगों को दिखने में नहीं मिला। नहीं, अभी तक नहीं मिला। अब सेंट्रल फोर्सेस हर जगह में तैनात हो जाएंगे तो दीदी की तो नहीं चलेगी। शायद इसलिए दीदी हो सकता है कि बोला है कि थोड़ा अच्छा बैटिंग करो, राहुल द्रविड़ छोड़ के अभी धोनी बनो। अगर नहीं बन पाएंगे तो हमारे पास तो धोनी है, सेंट्रल फोर्सेस है, हम उतारेंगे और जोरदार बैटिंग करवाए। 6 के बाद 6 में होगा। एक आखिरी सवाल, वरिष्ठ जो भाजपा नेता है दिल्ली में, क्या उन लोगों से आपका बात हुआ ये मुर्शिदाबाद की हालत का लेकर? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फ़ोन किया था और मैं जब उस समय वहाँ पे था, मतलब स्पॉट में था, रिफ्यूजी कैंप में था, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था, मैं पकड़ नहीं पाया। बाद में शाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुआ। माननीय जेपी नड्डा जी ने पूरी संज्ञान ली है, क्या हुआ, क्या विषय है, पूरी चीज़ को। और वो खुद सरकार में पार्ट है, आप जानते हैं भारत के हेल्थ मिनिस्टर है, तो वो भी खुद जहाँ जहाँ बात करना है बात करेंगे। और मुझे भी निर्देश दिया है उन्होंने कि बात करने के लिए आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से। मतलब आगे बड़े कुछ धमाके हम लोगों को दिख सकते हैं क्या इधर बंगाल में? देखिए, सेंट्रल फोर्सेस काम कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस जब काम करते हैं तो धमाका ही होते हैं। वहीं बंगाल के हालात को देखते हुए बंगाल के राज्यपाल से बीजेपी ने दखल देने की मांग की है। हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात सामान्य कराइए। अब बीजेपी ने कहा पलायन करने वाले जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षित वापसी हो, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की न्यायिक जांच हो। बीजेपी ने इस बात का भी जिक्र किया और गुहार लगाई राज्यपाल से कि हालात बेहतर किया जाए। जिन हिंदुओं ने पलायन किया एक बार फिर सुरक्षित तरीके से उनकी घर वापसी होनी चाहिए। आपने गवर्नर सीवी आनंद बोस को एक लेटर लिखे हैं जो हालत है मुर्शिदाबाद की, इस हालत के ऊपर क्या उम्मीद है गवर्नर से? देखिए, गवर्नर साहब से हम चाह रहे हैं कि वो इंटरफेयर करे, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो करना चाहिए वो करे। कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप सेंट्रल फोर्सेस को तैनाती करो और जहाँ जहाँ पे इस तरीके की घटना घटे ओपन है। आपने अगर वर्डिक्ट अच्छे तरीके से पढ़ा तो आप देखेंगे कलकत्ता हाई कोर्ट की सोमेन मुखर्जी का बेंच था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने बताया उनका जो ऑर्डर है बहुत ओपन ऑर्डर है। कहीं पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की कमियां होती है, स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे सेंट्रल फोर्स डालने के लिए बोला है कोर्ट ने। तो ये बहुत बड़ी वर्डिक्ट है, इसलिए पश्चिम बंगाल में जहाँ भी कुछ होगा मैं कोर्ट से गुहार लगाऊंगा कि आपने जब एक बार अगर ऐसा वर्डिक्ट दिया है तो सिर्फ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, बाकी हर जगह में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो। और इसी की डर से आज कलकत्ता पुलिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि कलकत्ता पुलिस के ये जो बैटिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं ये बस एक आयुवाश है। देखिए, आयुवाश है कि बैटिंग सही है। बंगाल पुलिस का तो ऐसा कोई रोल हम लोगों को दिखने में नहीं मिला। नहीं, अभी तक नहीं मिला। अब सेंट्रल फोर्सेस हर जगह में तैनात हो जाएंगे तो दीदी की तो नहीं चलेगी। शायद इसलिए दीदी हो सकता है कि बोला है कि थोड़ा अच्छा बैटिंग करो, राहुल द्रविड़ छोड़ के अभी धोनी बनो। अगर नहीं बन पाएंगे तो हमारे पास तो धोनी है, सेंट्रल फोर्सेस है, हम उतारेंगे और जोरदार बैटिंग करवाए। 6 के बाद 6 में होगा। एक आखिरी सवाल, वरिष्ठ जो भाजपा नेता है दिल्ली में, क्या उन लोगों से आपका बात हुआ ये मुर्शिदाबाद की हालत का लेकर? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फ़ोन किया था
और मैं जब उस समय वहाँ पे था, स्पॉट में था, रिफ्यूजी कैंप में था, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया था, मैं पकड़ नहीं पाया। बाद में शाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुआ, माननीय जेपी नड्डा जी ने पूरी संज्ञान ली है, क्या हुआ, क्या विषय है, पूरी चीज़ को। और वो खुद सरकार में पार्ट है, आप जानते हैं भारत के हेल्थ मिनिस्टर है, तो वो भी खुद जहाँ जहाँ बात करना है बात करेंगे। और मुझे भी निर्देश दिया है उन्होंने कि बात करने के लिए आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से। मतलब आगे बड़े कुछ धमाके हम लोगों को दिख सकते हैं क्या इधर बंगाल में? देखिए, सेंट्रल फोर्सेस काम कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस जब काम करते हैं तो धमाका ही होते हैं। वहीं बंगाल के हालात को देखते हुए बंगाल के राज्यपाल से बीजेपी ने दखल देने की मांग की है। हिंसाग्रस्त इलाकों में हालात सामान्य कराइए। अब बीजेपी ने कहा पलायन करने वाले जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षित वापसी हो, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की न्यायिक जांच हो। बीजेपी ने इस बात का भी जिक्र किया और गुहार लगाई राज्यपाल से कि हालात बेहतर किया जाए। जिन हिंदुओं ने पलायन किया, एक बार फिर सुरक्षित तरीके से उनकी घर वापसी होनी चाहिए। आपने गवर्नर सीवी आनंद बोस को एक लेटर लिखे हैं जो हालत है मुर्शिदाबाद की, इस हालत के ऊपर क्या उम्मीद है गवर्नर से? देखिए, गवर्नर साहब से हम चाह रहे हैं कि वो इंटरफेयर करें, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो करना चाहिए वो करे। कोर्ट ने भी बोल दिया है कि आप सेंट्रल फोर्सेस को तैनाती करो, और जहाँ जहाँ पे इस तरीके की घटना घटे, ओपन है। आपने अगर वर्डिक्ट अच्छे तरीके से पढ़ा तो आप देखेंगे, कलकत्ता हाई कोर्ट की सोमेन मुखर्जी का बेंच था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उन्होंने बताया उनका जो ऑर्डर है बहुत ओपन ऑर्डर है। कहीं पे भी अगर लॉ एंड ऑर्डर की कमियां होती है, स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे सेंट्रल फोर्स डालने के लिए बोला है कोर्ट ने। तो ये बहुत बड़ी वर्डिक्ट है। इसलिए पश्चिम बंगाल में जहाँ भी कुछ होगा, मैं कोर्ट से गुहार लगाऊंगा कि आपने जब एक बार अगर ऐसा वर्डिक्ट दिया है तो सिर्फ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, बाकी हर जगह में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हो। और इसी की डर से आज कलकत्ता पुलिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि कलकत्ता पुलिस के ये जो बैटिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये बस एक आईवाश है। देखिए, आईवाश है कि बैटिंग सही है। बंगाल पुलिस का तो ऐसा कोई रोल हम लोगों को दिखने में नहीं मिला। नहीं, अभी तक नहीं मिला। अब सेंट्रल फोर्सेस हर जगह में तैनात हो जाएंगे तो दीदी की तो नहीं चलेगी। शायद इसलिए दीदी हो सकता है कि बोला है कि थोड़ा अच्छा बैटिंग करो, राहुल द्रविड़ छोड़ के अभी धोनी बनो। अगर नहीं बन पाएंगे तो हमारे पास तो धोनी है, सेंट्रल फोर्सेस है, हम उतारेंगे और जोरदार बैटिंग करवाए। 6 के बाद 6 में होगा। एक आखिरी सवाल, वरिष्ठ जो भाजपा नेता है दिल्ली में, क्या उन लोगों से आपका बात हुआ ये मुर्शिदाबाद की हालत का लेकर? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फ़ोन किया था, और मैं जब उस समय वहाँ पे था, स्पॉट में था, रिफ्यूजी कैंप में था, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया था, मैं पकड़ नहीं पाया। बाद में शाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुआ, माननीय जेपी नड्डा जी ने पूरी संज्ञान ली है, क्या हुआ, क्या विषय है, पूरी चीज़ को। और वो खुद सरकार में पार्ट है, आप जानते हैं भारत के हेल्थ मिनिस्टर है, तो वो भी खुद जहाँ जहाँ बात करना है बात करेंगे। और मुझे भी निर्देश दिया है उन्होंने कि बात करने के लिए आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से। मतलब आगे बड़े कुछ धमाके हम लोगों को दिख सकते हैं क्या इधर बंगाल में? देखिए, सेंट्रल फोर्सेस काम कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस जब काम करते हैं तो धमाका ही होते हैं।